हरे कृष्ण दोस्तों, आपके पौराणिक नीतिकथा चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में गीता संपूर्ण जीवन दर्शन और आज का यह वीडियो दुनिया की सभी समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है इसके बारे में है। जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्रीमद् भागवत गीता यह एक ऐसी किताब है जो लोगों को जीने का सही रास्ता दिखाती है, धर्म, कर्म और प्रेम सिखाता है। ऐसा माना जाता है कि गीता का ज्ञान न केवल जीवन भर बल्कि जन्म जन्मांतर तक भी उपयोगी है। इस पुस्तक में महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई सलाह का वर्णन किया गया है। गीता में दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। दिया हुआ है, जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का समाधान गीता में है। ऐसा माना जाता है कि गीता के वचनों का पालन करने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और उसे हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानें श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल विचारों के बारे में। गीता में लिखा है, अगर आपका विवेक और नियत साफ है तो कोई आपको भला कहे या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूसरों के विचारों में नहीं बल्कि अपने आप में हैं, उद्देश्य से विशेषता रखें। कृष्ण कहते हैं कि अहंकार, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सभी आसुरी संपदा से जन्मे लोगों के लक्षण हैं। अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। जैसा कि गीता कहती है, नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अगर आप पूरे विश्वास और लगातार सोच विचार के साथ किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उसे हासिल करना निश्चित रूप से संभव है। बस मनुष्य को खुद पर विश्वास होना चाहिए कि उसके प्रयास सही दिशा में हैं, तभी उसे सफलता मिलेगी। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि हर इंसान को जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा आने पर थोड़ी देर रुक जाएं। अगर आप गलती करते हैं तो थोड़ा झुक जाइए, दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्रोध और अहंकार, ये दो चीजें मनुष्य के विनाश का कारण हैं। गीता में लिखा है कि जैसे जैसे जरूरत बदलती है, लोगों के बोलने का तरीका भी बदलता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जो समय के साथ बदलते हैं। जब दुनिया में देखने के लिए कुछ नहीं होता तो इंसान भगवान की ओर देखता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी घटना से डर जाता है तो उसकी हार हो जाती है, और जो व्यक्ति सब कुछ हारकर शांत और केंद्रित रहता है वही विजेता होता है। दरअसल पहचान किसी व्यक्ति के शरीर से नहीं जुड़ी होती, बल्कि रिश्ते की बुनियाद उसके शरीर से जुड़ी होती है। मनुष्य का स्वभाव, उसका व्यवहार और उसके कार्य ही उसकी पहचान है। कहा गया है कि दान से हानि और भिखारी को लाभ होता है, लेकिन त्याग वह है जो पूरी दुनिया को देता और प्राप्त करता है। जो धर्म की नाव तैयार करता है, चाहे समुद्र हो या संसार, वह उसे ठीक से पार कर जाता है। समय कभी भी मनुष्य की दिशा में नहीं चलता, मनुष्य को समय की दिशा में चलना पड़ता है। हर महिला माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। जो पत्नी पुरुष का आदर नहीं करती, उसकी शक्ति व्यर्थ है। धर्म की सलाह दी जा सकती है, आदेश कतई नहीं दिया जा सकता। हर किसी को अपना अपना धर्म पक्का करना होगा। लोग उन चीजों को महत्व नहीं देते जो आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। चरित्र की परख तब होती है जब कोई किसी अजनबी के संपर्क में आता है।
जीतने के लिए गेंदों से अधिक चालाकी की आवश्यकता होती है। खुशबू, गंध और इंसान का स्वभाव कभी छुपता नहीं है। यदि आप स्थिति को अपने पक्ष में नहीं कर सकते तो इसे शत्रु के विरुद्ध बना दें। तुम्हें उन लोगों से दोस्ती करनी है जो दुश्मनों के दुश्मन हैं। जहां बल काम नहीं करता वहां छल काम करता है। विरोध ताकत का सबूत नहीं है। मजबूत वह है जो सहता है, सह सकता है। जब हृदय से क्रोध और विरोध दूर हो जाता है तो सहनशीलता धर्म की शक्ति बन जाती है। क्रोध से प्रतिशोध और धर्म से न्याय आता है। यदि आपके जीवन में ऐसा समय आए जब आपके साथ अन्याय हो तो आपको न्याय करने से पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य इस भ्रम में है कि वह सारे निर्णय स्वयं ले रहा है, लेकिन वे उन लोगों का स्वयं निदान कैसे कर सकते हैं जो भावनाओं से अंधे हो गए हैं। वास्तव में सभी निर्धारण नीति द्वारा किए जाते हैं। जो पेड़ कड़वे फल देता है उसे उखाड़ देना चाहिए और जो पेड़ मीठा फल देता है उसे लगाना चाहिए। यदि एक ही पेड़ को अधिक भोजन मिलता है या उसकी शाखाएं कट जाती हैं, तो उसमें मीठे फल नहीं लगते। भविष्य को शुद्ध करने के लिए इस अशुद्ध वर्तमान को नष्ट करना अपरिहार्य है। भविष्य के उगते सूरज की पहली किरणों को देखें, जिसका सभी को इंतजार है। उच्च आत्मा अपने शरीर को ही, शरीर से ही सब कुछ मानती है। शरीर का दुख, सुख, स्वाद वह नहीं जान सकता जो भिन्न है। गंध की भावना वह है जो इसे वैसे ही स्वीकार करती है जैसे यह है और इसे बदलने की कोशिश नहीं करती है। जो आत्मा परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं करती परंतु अधर्म करती रहती है, उसे जागृत करने के लिए दंड अपरिहार्य है। यह जान लो कि तुम भी शरीर नहीं, केवल आत्मा हो। इस दुनिया में जितने भी लोग देखे गए हैं वे वैसे नहीं हैं जैसा आप उन्हें समझते हैं। वे केवल कुछ समय के लिए शरीर में रह रहे हैं। उनके शरीर मर जाएंगे लेकिन वे सभी अमर हैं। वह पुनः नया शरीर धारण करेगा। प्रेम उन्नति देता है, सही गलत का ज्ञान कराता है। प्यार और मोह में फर्क है। असल में प्यार मोह नहीं है। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अभिमान से होता है। से प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम ही धर्म है और मोह भी धर्म है। निर्णय लेते समय हम हमेशा किसी और की सलाह या सलाह पर भरोसा करते हैं, और आज हम जो निर्णय लेते हैं वही हमारे भविष्य का स्रोत है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य व्यक्ति की सलाह का परिणाम है? लेकिन क्या हमारा पूरा जीवन किसी दूसरे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परिणाम है? क्या हम कभी न्याय करते हैं? मैंने किया। हर कोई जानता है कि एक ही स्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग सलाह देते हैं। मंदिर में खड़े भक्तों को दान करना चाहिए, और चोर कहता है कि अगर मौका मिले तो उस मूर्ति के गहने चुरा लेना चाहिए। धर्मी हृदय नेक सलाह देता है और अधर्मी हृदय आधी अधूरी सलाह देता है। इन पवित्र सलाह को स्वीकार करने से लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन क्या ऐसी सलाह मानने से पहले अपने हृदय में धर्म की स्थापना करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? अपने लिए जज करें। अपेक्षाएं सभी मानवीय रिश्तों का आधार हैं। ऐसे पति के बारे में क्या ख्याल है जो मेरे जीवन को सुख और सुविधा से भर देगा? जीवन साथी के बारे में क्या ख्याल है जो हमेशा मेरे प्रति समर्पित रहेगा? बच्चा कैसा होगा? मेरी सेवा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। लोग केवल उन्हीं को प्यार दे सकते हैं जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें, और उम्मीदों का टूटना तय है। कैसे? कारण कोई भी व्यक्ति प्रबल इच्छा से भी किसी की सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता, और उसी से संघर्ष का जन्म हुआ।
सारे रिश्ते टकराव में बदल जाते हैं। लेकिन अगर लोग उम्मीदों को रिश्तों की बुनियाद न बनाएं और यह पहचानना कि रिश्ते ही एकमात्र आधार हैं, परंतु जीवन स्वयं सुख शांति से परिपूर्ण नहीं होगा। अपने लिए जज करें। मानव जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से उसे इस स्थिति से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रहा है। लेकिन यह प्रार्थना वास्तव में कैसी दिखती है? क्या हमने कभी इस पर विचार किया है? प्रार्थना का इसका अर्थ है अपनी सभी इच्छाओं, सभी विचारों, सभी दृढ़ संकल्पों, सभी योजनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करना। अर्थात कर्मफल का क्या होगा यह सोचे बिना धर्म के समान कर्म करना। ईश्वर की योजना को नियति मान लेना ही प्रार्थना है ना? लेकिन क्या ईश्वर की सभी योजनाओं को पूरा करना संभव है? वे योजनाएं सदैव हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती हैं। लेकिन यदि कोई सभी कर्मों का त्याग कर दे तो क्या वह सच्ची प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन है और फल के प्रति मोह न रखना ही सच्ची प्रार्थना है। जो प्रार्थना कर्म के मार्ग में बाधा बनती है, लोगों को कर्म नहीं करने देती, वह प्रार्थना है या पराजय? अपने लिए जज करें। जब किसी को अच्छे कर्म के बदले दुख मिलता है या बुरे कर्म करने पर भी किसी को सुख मिलता है, तो मन में यह विचार अवश्य आता है कि धर्म के मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करने का क्या महत्व है। लेकिन यह भी देखिए कि दुरात्मा को क्या क्या भुगतना पड़ता है। बुराई करने वाले का मन सदैव अशांत, भ्रमित रहता है। उसके मन में सदैव नए नए द्वंद्व उत्पन्न होते रहते हैं। अविश्वास उसके जीवन को छोटा करता जा रहा है। क्या इसे खुशी कहा जाता है? धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव अच्छे कार्यों में लगा रहता है। अच्छे चरित्र वाले का दिल हमेशा शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन की खुशियों में बाधक नहीं बनती। समाज में उसका सम्मान और संतुष्टि सदैव बरकरार रहती है। अर्थात अच्छे व्यवहार से भविष्य में खुशी नहीं मिलती, अच्छा व्यवहार ही खुशी देता है। दूसरी ओर दुरुपयोग भविष्य में दुख का कारण नहीं बनता है। अधर्म उस क्षण दुख उत्पन्न करता है। धर्म से सुख नहीं मिलता, धर्म ही सुख है। भविष्य का निर्माण हर दिन हर पल होता है। भविष्य कुछ भी नहीं है। लोगों के आज के निर्णय और कार्य कल के भविष्य के परिणाम हैं। यदि आप आज किसी निर्णय से खुश हैं, तो भरोसा रखें कि यह भविष्य में खुशी लाएगा। जो व्यक्ति स्वाद से छुटकारा पाने के लिए भोजन का त्याग करता है, वास्तव में उसके मन में स्वाद की लालसा कभी नहीं जाती। उसे दो प्रकार की हानि होती है। सबसे पहले वह कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वह परमात्मा को पाने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं कर पाता है। और दूसरी बात यह कि उसका मन सदैव स्वाद की लालसा से भरा रहता है। इस कारण भोजन छोड़ने से बेहतर है कि स्वाद लेने की इच्छा छोड़ दी जाए। इसे करें कर्म योगी अपने मन से सभी वासनाओं को निकाल देता है, जीवन को एक कर्तव्य मानता है और उससे जुड़े बिना कर्म करता है। अर्थात जिस व्यक्ति को कोई आशा या इच्छा नहीं होती, उसका कार्य पूरा होता है। डर क्या है? लोगों के जीवन में हमेशा भय बना रहता है। कभी संपत्ति नष्ट होने का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से बिछड़ने का भय। इसलिए भय का अस्तित्व सबके लिए एक समान प्रतीत होता है। क्या आपने कभी ऐसी किसी स्थिति या वस्तु पर विचार किया है जो भय उत्पन्न करती हो? क्या यह वास्तव में दुखद है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है और हर किसी का अनुभव यही कहता है कि अगर आपके मन में डर है तो आप भविष्य में आने वाले कष्टों को कम कर देंगे। भय तो भावी दुख की कल्पना मात्र है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। डर कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है।
क्या डर से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है? निर्णय अवश्य लें। नई पीढ़ी को पूर्वजों की इच्छाओं, आशाओं, श्रेष्ठ आकांक्षाओं, क्रोध, कलह, प्रतिशोध का बोझ उठाना पड़ता है। माता पिता अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी जमा पूंजी लुटा देते हैं। आप अमृत देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही घड़े को जहर से भर देते हैं। आप निर्णय करें कि आपने अपने बच्चे को जीवन में क्या दिया। बेशक प्यार, ज्ञान, संपत्ति दी जाएगी, लेकिन साथ ही उनके दिमाग में जहर तो नहीं भर दिया। क्या आपने अच्छे बुरे की पूर्व योजनाबद्ध व्याख्या पूर्व शर्तों के साथ नहीं की? व्यक्ति और व्यक्ति, समाज और समाज तथा राज्य और राज्य के बीच का संघर्ष पिछली व्याख्याओं से निर्मित नहीं है। हत्या, मृत्यु, रक्तपात, क्या ये प्रेम की अभिव्यक्ति और घृणा के अंधकार और उपहार का पूर्वाभास देते हैं? अंधकार चाहे मन का हो, हृदय का हो या वास्तविकता का, केवल भय से उत्पन्न होता है। बस डरो, अपने लिए जज करें। कभी कभी कोई घटना लोगों के जीवन की सारी योजनाएं तोड़ देती है और लोग उस आघात को जीवन का केंद्र बना लेते हैं। लेकिन क्या भविष्य मानवीय योजनाओं पर आधारित नहीं है? चूंकि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति पहाड़ की तलहटी में बैठता है, वह क्या योजना बनाता है? क्या वह पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता है? नहीं। दरअसल जैसे जैसे कोई ऊपर उठता है, नई नई परीक्षाएं, नई नई बाधाएं सामने आती हैं। प्रत्येक पोस्ट को अपना अगला चरण तय करना होगा। उन्हें हर पद पर योजनाएं बदलनी पड़ी, या फिर पुरानी योजनाएं उसे बर्बादी की ओर धकेल देती हैं। वह पहाड़ को अपने लायक नहीं बना सकता, केवल अपने आप को पहाड़ के लायक बनाने का प्रयास कर सकता है। खैर, जीवन में ऐसा ही होता है ना? जब मनुष्य अपने किसी एक दायरे में बंध जाता है, तो वह एक खंड को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है। यदि गति रुक जाए, तो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, सुख शांति नहीं मिल पाती। यानी जीवन को अपने लायक बनाने के बजाय क्या खुद को जीवन के लायक बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र रास्ता नहीं है? अपने लिए जज करें। बच्चों का भविष्य खुशियों से भरने का प्रयास कर रहा हूं। यह हर माता पिता का पहला कर्तव्य है, जिन्हें आप इस दुनिया में लाए हैं, जिनके कर्मों से आपकी पहचान भी होगी। भविष्य में उनके भविष्य को खुशहाल बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? परंतु मनुष्य के कर्मों से सुख और सुरक्षा नहीं मिलती। माता पिता द्वारा दिए गए अच्छे या बुरे सुधार या उनकी सुरक्षा क्या मानवीय कार्यों से उत्पन्न नहीं होती? क्या माता पिता द्वारा दिए गए अच्छे बुरे सुधार अथवा उनकी योग्य शिक्षा ही आज के समस्त कार्यों का मूल नहीं है? सुधार और शिक्षा से मानव चरित्र का निर्माण होता है। अर्थात जैसे माता पिता अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करते हैं, वैसे ही उनका भविष्य भी बनाते हैं। लेकिन फिर भी अधिकांश माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के विचार में चरित्र निर्माण की भूमिका को भूल जाते हैं। वास्तव में जो माता पिता केवल अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वे अपने चरित्र का निर्माण करते हैं और उस बच्चे का विश्वव्यापी निर्माण करते हैं। अपने लिए जज करें। समाज में महिलाओं के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया जाता है। मानव समाज ने हमेशा महिलाओं का शोषण किया है, उनके साथ अन्याय किया है और उन्हें अपमानित किया है। अपने चारों ओर देखिए, पूरे इतिहास पर नजर डालिए और आपको वही रूप दिखाई देगा जो पुरुषों की ईर्ष्या, अहंकार, शत्रुता, वासना के परिणामस्वरूप महिलाओं को भुगतना पड़ता है। युद्ध पुरुषों द्वारा लड़ा जाता है और पराजित शहर की महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। वह नशे और व्यभिचार के कारण अपनी संपत्ति खो देता है और उसकी पत्नियों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। पुरुष का गौरव नष्ट हो जाता है
और स्त्री की स्वतंत्रता और खुशी बाधित हो जाती है। आदमी जीवन में हारकर परिवार छोड़ देता है और पत्नी अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए संघर्ष करती है। सारी दुनिया के दुख का हिसाब लगाओ तो तुम्हें साफ दिखाई पड़ेगा कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा हैं। अधिक कष्ट सहना। हमने कैसा समाज बनाया है जहां आधी मानव जाति लगातार दूसरी आधी आबादी को रौंद रही है, और वह पद्दलित नारी लोग ही भावी जन्म हैं। सृष्टि को देखो, भगवान ने उस बीज के चारों ओर एक फूलों का बिस्तर बनाया जिसने नए पेड़ को जन्म दिया, उसे रंग और खुशबू से भर दिया। जहां भविष्य का जन्म होता है वहां केवल सुंदरता, केवल खुशी और संतुष्टि होती है। क्या सम्मान करना जरूरी नहीं है? लेकिन समाज महिलाओं को दुखी बनाकर उनके पूरे भविष्य को दुख से भरता जा रहा है। इस नव जली हुई पत्नी को मारने पीटने, शोषण करने, जलाने से क्या किसी भी तरह से स्वस्थ सुखी बच्चे का जन्म होगा? यानी जब भी किसी महिला का अपमान होता है, किसी महिला का शोषण होता है, किसी महिला के बाल खींचे जाते हैं, तो किसी न किसी रूप में युद्ध का जन्म होता है। कुछ इस तरह शुरू होता है महाभारत। अपने लिए जज करें, बार बार जज करें। जो सुख चाहता है उसे सुख नहीं मिलता, जो सुख जानता है उसे सुख मिलता है। अगर आप जान ले कि आपके लिए खुशी क्या है तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। जो अपना जीवन आत्महत्या में बिताता है वह शक्तिहीन हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति संपूर्ण समाज की पीड़ा को हृदय में रखकर अपना जीवन व्यतीत करता है वह बलशाली हो जाता है। खुशी महसूस की जाने वाली चीज है, पाने की नहीं। जो व्यक्ति वस्तुओं को सुख कहता है उसे वास्तव में सुख मिलता ही नहीं। एक प्राणी या संपत्ति जिसे खुशी के रूप में गिना जाता है उसे स्वयं विनाश को आमंत्रित करना होगा। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि घर में श्रीमद् भगवत गीता को रखते और उसका पाठ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी पूर्ण फल मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता एक महान ग्रंथ है, पवित्र किताब। इसे हमेशा पूजा स्थान पर रखें। बिना स्नान किए इस पुस्तक को न छुएं। गीता का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने कोई अध्याय शुरू किया है तो उसे बीच में छोड़े बिना आसन से उठ जाएं। पाठ शुरू करने से पहले भगवान गणेश और श्री कृष्ण का स्मरण करें। जिस मुद्रा में आप प्रतिदिन पाठ करते हैं उसी मुद्रा का प्रयोग करें। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ लेटकर या जमीन पर नहीं करना चाहिए। इसके लिए पूजा चौकी या काठ, लकड़ी का स्टैंड का उपयोग करें।